अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तैयब साहब और मेरे साथ हैं एजाज भाट। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो। तो आज की सबसे पहली और अच्छी खुशखबरी जो सामने आ रही है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच को यकीनन लाजमी कराया जाएगा, उस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे बाबर आजम की रैंकिंग पे, और बाबर आजम की जो एक मुआहदा तय पा गया है एक लीग में, उस पर बात करेंगे। तीसरे नंबर पे पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो रैंकिंग, बहुत सारे प्लेयर्स की रैंकिंग अपडेट होने पे बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, उस पर बात करेंगे। चौथे नंबर पे बात करेंगे जो इंडियन खिलाड़ी हैं केएल राहुल, उसकी बैटिंग या उसके इंक्लूजन के हवाले से एक चीज़ सामने आ रही है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया का जो बड़ा मैच है उसको करवाने का जी डिसाइड कर लिया। इस पर क्या कहेंगे जी, ये अभी नाजरीन ताज़ा तरीन खबर आई है कि जी जय शाह ने ये कहा है कि जी पाकिस्तान और इंडिया का मैच हर सूरत करवाया जाएगा। पहले जो कि वो अपना वेन्यू चेंज करने के ऊपर राजी नहीं थे, अब उन्होंने एक ऑप्शन दी है और वो ऑप्शन ये है कि जी रिजर्व डे रखा जाएगा पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए। यानी कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक दिन में बारिश की वजह से कंप्लीट नहीं होता तो उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, या उसके ऊपर जो है वो कोई उनको एक पॉइंट नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको जिस तरह पहले हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच कि वहां पे रिजर्व डे रखा गया, सेमीफाइनल मैच था, तो इस मैच को भी बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। और उसने कहा है कि जी ये मैच हर सूरत में होगा, चाहे ये मैच 2 दिन के अंदर पूरा हो, लेकिन बारिश जो है वो 10 दिन है। उन्होंने ये नहीं बताया कि बारिश 10 दिन है, तो रिजर्व डे उन्होंने कितने रखे हैं। अभी भी अगर आप देखें तो आधे घंटे के बाद जो अपडेट आती है, मौसम ठीक हो जाता है, थोड़ा बेहतर होता है, फिर कहते हैं हाँ जी फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। पूरी रात कल बारिश लग रही है, आज सुबह भी बारिश थी, वहाँ पे यही अपडेट आ रही है। लेकिन चांस ही लग रहा है कि अगर आपका पूरा नहीं होता, ब्रॉडकास्टर के फोर्स करने पे, बाकी पीसीबी के ज़्यादा इस चीज़ पे फोर्स करने पे एसीसी ने यह डिसाइड किया कि एक एडिशनल डे रखा जाएगा, और वो भी इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि 11 को कोई और मैच नहीं था, 12 को मैच था इंडिया का ही, किसके साथ, बांग्लादेश या श्रीलंका के साथ मैच था। तो वो उन्होंने इसी तरह कहा है कि चलो वो खेला जाएगा, अगले दिन ही खेला जाएगा, लेकिन इंडिया को फिर बैक टू बैक 2 मैचेस खेलने। लेकिन जय शाह को जो है वो असल में बड़ा ट्रोल किया गया, इंडिया के अंदर भी इंडियन मीडिया ने भी बड़ा उनको ट्रोल किया, और स्पेशली जो इंडियन प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्होंने बड़ा ट्रोल किया कि जय शाह को आखिर मसला क्या था कि उन्होंने वेन्यू चेंज नहीं किया। हालांकि हरभजन सिंह ने यहां तक कहा कि हमें यह नहीं समझ आती कि हमारे जमाने में तो कभी प्लेयर से नहीं पूछा गया कि जी आपने मैच कहां खेलना है और कहां नहीं खेलना, लेकिन यहां यह कहा गया उनकी तरफ से कि जी हमारे प्लेयर्स राजी नहीं है किसी और ग्राउंड के अंदर मैच खेलने में। तो ये बड़ी हैरत की बात हुई है मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के हवाले से, कि कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि जी आप प्लेयर से पूछें कि जी हाँ भाई किस ग्राउंड में खेलना है, किस पिच पे खेलना है। तो ये एक बड़ी जो है वो जय शाह ने जो है वो कोई बगैर किसी लॉजिक के जो है वो बात कर दी है उन्होंने, तो जिस पे उन्हें बड़ा ट्रोल किया गया, और ये बिल्कुल ठीक किया गया। और मेरे ख्याल में उनकी अपना जो अंदर का था वहां से उनको फोर्स किया गया कि आप कम से कम अपनी इज्जत बचा लें, बीसीसीआई की इज्जत बचा लें, कि आप पाकिस्तान और इंडिया का मैच करवा दें, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना फायदा उनको पाकिस्तान और इंडिया के मैच से होता है उतना फायदा उन्हें पूरे टूर्नामेंट से नहीं होता। ऐसा ही है, ऐसे तो इसलिए ये मैच पाकिस्तान और इंडिया का जो 10 तारीख को होगा, पहली तो हमारी कोशिश यही है कि दुआ भी यही है कि अल्लाह करे कि बारिश जो है वो ना हो, बारिश रुक जाए, कोई मुआवजा हो जाए, अल्लाह ही ये मैच करवाए तो करवाए। जय शाह को तो कोई इरादा नहीं लगता हमें। और उसके बाद अगर चले रिजर्व डे पे जाते भी हैं तो ये ना हो कि जी आपकी 1.5 इनिंग जो है रिजर्व डे पे चली जाए। चले ये हो जाए कि 1 इनिंग आपकी हो जाए, रो दो के एक दिन में आप करवा लें, दूसरे दिन पे आप दूसरी इनिंग ले जाएं। देखिए लेकिन वहां पे भी एक मसला आएगा, वो मसला पिच का आएगा। आप एक दिन में, अभी तक तो खैर पिच ही नहीं बनी ना, अभी तक तो वैसे ही श्रीलंका जो है वो हाथ उसने उठा दिए हैं, कह रहे हैं कि हाँ जी हमारे टाइम ही नहीं है ना, देखिए उनके पास टाइम ही नहीं है पिच बनाने का, बारिश उन्हें मौका ही नहीं दे रही पिच बनाने का। तो अगर वो कहीं रो धो के रात को बारिश से छुप के पिच बना भी लेते हैं तो बारिश मतलब पिच उनकी प्रॉपर नहीं बनेगी। दूसरा, एक पिच पे वो एक दिन अगर मैच खेलते हैं और फिर वो पिच जो है वो खत्म हो जाती है और फिर अगले दिन पे मैच चला जाता है, तो अब ये भी देखना है कि क्या दोबारा पिच बनाई जाएगी। अगर दोबारा पिच नहीं बनाई जाएगी तो क्या उस पिच दूसरे दिन वो खेलने के काबिल रहेगी, क्योंकि आपको पता है श्रीलंका की पिचेस कोई ऐसी नहीं है कि आप उनसे ये उम्मीद करें कि जी वो पिच 2 दिन चल जाएगी। तो ये पिच का भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अभी तक जो है वो पिच के हवाले से कोई खबर नहीं आई कि जी वो बनाई गई है या नहीं बनाई गई। अभी तक श्रीलंका की तरफ से यही है कि जी हमारे पास पिच बनाने का टाइम नहीं है, बारिश इतनी ज्यादा है। और इवन कि अब तो यहाँ तक भी बातें होना शुरू हो गई हैं कि जी ऐसा करें दोनों कैप्टन को उतार दें ग्राउंड में, स्विमिंग पूल का मैच करवा दें। तो जो तैर के बाउंड्री तक जो पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा, उसका चौका हो जाएगा। एक और बड़ा मेन पॉइंट है, वो ये है कि हम पाकिस्तान इंडिया का मैच चलो सोच रहे हैं,
कल आपका श्रीलंका बांग्लादेश का मैच है, मुझे तो वो समझ नहीं आ रही कि वो कैसे होगा। अभी भी थोड़ी देर पहले कुछ देर के लिए कवर हटाए भी गए हैं, ये भी खबर आई है, लेकिन ये भी खबर है पूरी रात और सुबह भी ऑलमोस्ट 11 बजे तक बारिश ही होती रही है। 11 बजे के बाद आप रिमूव करके एकदम से तैयार करोगे फिर बारिश हो जाएगी। तो वैसे उनका तो रिज़र्व डे भी नहीं है। रिज़र्व डे के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि रिज़र्व डे पे आपका जो डीबाइल मेथड है फिर वो पहले ही अप्लाई नहीं किया जाएगा। मतलब पूरी बारी कराएंगे, ठीक है, दिन रहता है, थोड़ा टाइम रहता है, जितना टाइम होगा आगे अगले दिन वहीं से कंटिन्यू होगा। अगर डीबाइल मेथड लगाना ही हुआ, डकलेस मेथड लगाना ही हुआ तो फिर तो वो एक दिन पे कर लेते। 2 दिन पे करने का मकसद ये है क्योंकि ताकि ये मैच वो लाजमी कराना पूरा मैच हो। पिछले हाँ, और पिछला जो इन्हें इतना नुकसान हुआ है और जो इन्हें इतना ट्रोल किया गया है पूरी दोनों अवाम की तरफ से। अच्छा, इसमें एक चीज़ इसमें ये भी हुई है कि आज पीसीबी ने जो है वो ऑफिशियल मेल किया है जय शाह को, और उन्होंने कहा है कि जी अगर आप पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं करवा सकते तो आप ऐसा करें, मेहरबानी करें, जिन लोगों ने टिकट्स लिए हुए हैं उनको टिकट्स वापस कर दें। हाँ, तो जिसके बाद जो है वो जय शाह ने ये फैसला शायद किया है कि नहीं जी हमने मैच तो ज़रूर करवाना है, और चाहे हमें जो है वो रिजर्व डे रखना पड़े और दूसरे दिन को मैच लेके जाना पड़े तो वो हम ज़रूर करेंगे। तो जो जहाँ तक मैच है, कल के मैच की बात है तो देखिए वो डेफिनेटली मेरा तो ये भी ख्याल है कि या तो कल जो है वो बांग्लादेश का टिकट हो जाएगा, और अगर तो वो कहीं बच बचा के अपनी इज्जत बचा लेते हैं और अपने आप को जो है वो टूर्नामेंट के अंदर कहीं ना कहीं रख लेते हैं तो फिर श्रीलंका मेरे ख्याल में डेफिनेटली जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, फिर उसका जो है वो कोई चांस नहीं बचेगा। तो इसलिए श्रीलंका को भी ये पता है कि कल का मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया दोनों टफ टीमें हैं, तो दोनों में से एक को भी हरा दे तो बड़ी बात होगी, तो वरना दोनों के चांस बहुत कम है। श्रीलंका दोनों से जो है वो थोड़ी सी वीक टीम है, और उसकी रीज़न ये है कि उनके मेन जो 4 प्लेयर्स थे वो इसके एशिया कप के अंदर नहीं है, वो शायद वर्ल्ड कप के अंदर होंगे लेकिन अभी एशिया कप के लिए वो अवेलेबल नहीं थे। तो श्रीलंका को ये पहले ही बड़ा धचका लगा हुआ है। तो अब ये बड़ा मसला हो जाएगा कि अगर कल बांग्लादेश, देखें बांग्लादेश छोटी टीम नहीं है, अगर वो बांग्लादेश हमारे मैच में भी वो 300 प्लस कर जाते, उनको धचका लग गया बीच में, उनके साथ हार्ड लक होगी, शुरू में ही वो उनका चल पड़े हो गया। तो अगर कल श्रीलंका को बांग्लादेश 300 टारगेट दे जाता है तो मेरे ख्याल में श्रीलंका में 300 प्लस टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है और वीजा लग जाएगा वो, और साहब हाँ ऐसे ही है। और अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, मुझे ये भी एक है क्वेश्चन मार्क माइंड में कि आपको क्या लगता है फाइनल में, अगर फाइनल में ही बारिश वाली सूरत होती है तो मुझे तो ये भी लगता है कि फाइनल में भी रिजर्व डे वाले कंडीशन लगाई जा सकती है, क्योंकि उसके बाद तो कोई मैच है नहीं। अब पाकिस्तान का भी शायद रिजर्व डे ना रखते, अगर अगले दिन फ्री ना होता, अगले दिन कोई मैच होता वो तो नहीं ख़त्म कर सकते, वो ख़त्म करके रिजर्व डे रख दें, तो पॉसिबिलिटी है अगर अभी हुआ रिजर्व डे तो मुझे लगता है कि फाइनल पे भी ये करेंगे। नहीं, मुझे ये लगता है अभी यहाँ तक बात हो रही है रिजर्व डे की, तो रिजर्व डे अगर दिया गया तो उसका मतलब है कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है। तो अगर बारिश नहीं रुकती, देखें फाइनल में भी आपका बहुत टाइम है, अगर बारिश नहीं रुकती और आपके ये जो मैच हैं 1-2 मैच इससे मुतासर हो जाते हैं तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपने रिजर्व डे पे दिखाई है, मेरा ख्याल ये है कि शायद वेन्यू पे भी एक मैच चलें, बाकी आपने सुपर 4 करवाना है करवा दें आप, लेकिन एक मैच के ऊपर शायद जो है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी जाए, लेकिन वो भी उसी सूरत में होगा मेरे ख्याल में कि अगर इंडिया फाइनल में ना हुआ, क्योंकि उनके प्लेयर्स को जो है वो पिच बड़ी मुश्किल से याद हुई है, तो वो चाहते नहीं कि ये पिच, शायद उन्होंने निशान लगा दें कि जी यहाँ पे जो है वो शाहीन की बाल पड़ती है, यहाँ पे नसीम की बाल पड़ती है, तो उन्होंने नाप रहे थे वो पिछले मैच में भी। देखो मुझे तो ये लगता है वाकई ये बात है कि ये जो भी है एक बेशक बड़ा मैच है लेकिन कोई फाइनल सेमीफाइनल नहीं है। अगर इस पे वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं तो फाइनल पे ऑब्वियस सी बात है वो लाजमी दिखाएंगे, चाहे वेन्यू चेंज करें चाहे आप, क्योंकि डिसाइड कैसे होगा, विनर तो डिसाइड होना ही है ना, ये तो नहीं है एशिया कप आता है दोनों ले जाओ, ऊपर वाला ऐसा एक ले जाए नीचे वाला एक ले जाए, तो ये तो काम टोपी इंडिया को दे दे, हाँ बाकी ऐसा ये ले जाए। तो देखते हैं फाइनल क्या डिसाइड होता है। ये खैर बहुत ही अच्छी खबर ये जो सामने आई है कि होपफुली तो पहले दिन में ही हो जाए मैच, ज़्यादा मज़े की बात है। लेकिन दूसरे पर आएगा तो ये तो पूरी रात सस्पेंस में ही आदि अवाम ने उन्हें हार्ट अटैक आ जाना है कि क्राउड जाएगा, फिर दूसरे दिन उसी टिकट पे आएगा, मुश्किल तो है बाकी मुश्किल तो यार, संडे को जितनी आवाम देख रही होती है मंडे को वर्किंग डे है, कौन आएगा कौन ऐसे ही है, यही है इसी तरह। बाकी दूसरे में बात करेंगे बाबर आजम की, बीपीएल में दोबारा से उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, दोबारा 2017 के बाद पहली बार जो है वो बाबर आजम ने दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जी बीपीएल के अंदर, और वो बीपीएल खेलेंगे। और अभी तो नहीं, खैर मेरे ख्याल में अभी तो काफ़ी टाइम है क्योंकि एशिया कप है फिर वर्ल्ड कप है उसके बाद, लेकिन अच्छी खबर यह है कि जी सीरीज भी है श्रीलंका के साथ,
ऑस्ट्रेलिया के साथ हाँ, तो दिसंबर मेरे ख्याल में जनवरी अच्छी खबर ये है कि जी चलें एक काउंटी जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही है और क्योंकि बाबर आजम को डेफिनेटली खेलने के लिए देखने के लिए लोग जो है वो बड़े बेताब होते श्रीलंका में हैं। देखो और उनकी कितनी फैन स्पेशली फॉलोइंग जो है है। वो एशिया के अंदर अगर आप कोई लीग खेलते हैं, चाहे वो श्रीलंकन प्रीमियर लीग हो या BPL हो, तो ये मेरे ख्याल में बड़ी एक अच्छी खबर है कि उनको अच्छी प्रैक्टिस जो है वो मिलती रहेगी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी तीसरे नंबर पे जो सामने आ रही खबर वो है इंडियन कैंप से। इंडियन कैंप में कह रहे हैं कि KL राहुल वो ऑलमोस्ट फिट हो गए हैं, प्रैक्टिस उन्होंने अच्छी तरह शुरू कर दी है। उनका पहले भी यही कहा गया था कि 2 मैचेस में वो मुश्किल खेले, तीसरे मैचेस में उनका चांस लग रहा है और चांस अगर बनेगा तो ऑब्वियस ही बात है वो ओपनर खेलेंगे। अब वहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन है इंडियन आपके स्क्वाड में, इंडियन टीम में ये बड़ी कन्फ्यूजन है कि हाँ जी तीसरे नंबर पे वो ओपनर खिलाएंगे तो बैठाएंगे किसको? देखें गिल तो वो नहीं बैठाएंगे। गिल को तो उन्होंने रैंकिंग के अंदर एक ऐसा छक्का मरवाया है कि 32 गेंदें उन्होंने जो है वो 16 पॉइंट्स उनको दे दिए हैं। वो तो मेरे ख्याल में नहीं बाहर होंगे। और किशन भी नीचे से जो है वो परफॉर्म कर गए हैं, उनको हालांकि खिलाया इसलिए था कि नहीं परफॉर्म करना, तो वो भी परफॉर्म कर दे। तो मेरे ख्याल में KL राहुल के लिए उनको चांस भी ये ज़रूर देंगे, ऐसा नहीं है कि उनको चांस नहीं देंगे, लेकिन फिर यही होगा कि जो किशन है उसको जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा तो कोई भी नहीं है। गिल नहीं निकलेगा, शर्मा नहीं निकलेगा, कोहली नहीं निकलेगा, पीछे वो एक जो उनका श्रेयस था, हाँ वो शायद उसका जो है वो बिठा के तो गिल को थोड़ा वन डाउन लें और KL राहुल से ओपनिंग करवा लें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे भी कोई इन्हें फ़र्क पड़ने वाला है। वो तो ऐसा ही है, अभी पता नहीं वो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। और बॉलिंग में एक चांस लग रहा है उनकी भी प्लेइंग 11 में कि शार्दुल ठाकुर की भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही पहले मैच में नेपाल के खिलाफ, तो वो चांस है शायद उनकी जगह। अच्छा, ये मुझे तो इस पे बड़ी हैरानी हुई कि मोहम्मद शामी को बाहर क्यों बिठाया गया। मतलब मेरे ख्याल में इस टाइम जो आपके पास टीम है और उसका अगर बॉलिंग अटैक देखे तो मोहम्मद शामी और बुमराह के अलावा तो कोई भी नहीं है। ये जो मोहम्मद सिराज हैं या ये ठाकुर हैं, ये तो उस तरह के मतलब रेगुलर आपके साथ नहीं है और वो उनकी परफॉर्मेंसेस भी नहीं है जितनी उन दोनों की है। आपका चलो कह सकते हैं फिर भी थोड़ा प्रॉपर बॉलर है, लेकिन शार्दुल है ही ऑलराउंडर। आपने इतना बड़ा ऑलराउंडर उनके पास है, हार्दिक पांड्या खेल है, जरूरत नहीं है दूसरे वो किस लिए खिला रहे हैं, उन्हें चाहिए प्रॉपर बॉलर। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है तो हम 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, तो उन्हें भी यही चाहिए कि बजाय इसके कि 2 मीडियम पेसर ले जाओ, 2 आप फास्ट बॉलर ले जाओ। तो मेरे ख्याल में से भी शायद मोहम्मद शमी को पाकिस्तान के खिलाफ उतारा जा सकता है। इसी तरह हो सकता है। 2 फास्टर कौन से? फास्टर एक बुमराह और हाँ फास्टर है ना, और यार वो तो फास्ट करता है, वो दूसरा क्या कहते हैं सिराज, वो काफ़ी तेज करवाता है। तो खैर दूसरे जो लास्ट में बात करेंगे पाकिस्तान, वैसे तो फिर हमारा फ़हीम अशरफ भी जो फास्ट बॉलर, वो उससे ज़्यादा फास्ट बॉलर है। उसकी भी एवरेज 137 की है फ़हीम अशरफ की भी, और उधर भी इसी तरह 135 तक की है। खैर उनका अपने लिहाज से फास्ट और उतना ही बनता है ना, जो उतना ही वो अफोर्ड कर सकते हैं। इंडिया में शायद मशीन ही थोड़ी सी 140 वाली है, उससे ऊपर नहीं जाती, उसके ऊपर नहीं जाती। तो खैर इस पे जो लास्ट में बात करेंगे, जो पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स हैं उनकी रैंकिंग अपडेट हुई है और बड़ी ज़बरदस्त उनमें इम्प्रूवमेंट आई है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर तीनों की रैंकिंग इम्प्रूव, जिनका रोना हमने पिछली वीडियो में रोया था कि जी हमें समझ नहीं आती कि हमारे फास्ट बॉलर्स जो है वो आपको क्यों नहीं नजर आते और उनकी परफॉर्मेंस आपको क्यों नहीं नजर आती। तो खुदा करके जो है वो एक वीडियो के बाद उनको जो है वो नजर आ गई है। और शहनशाह भी मेरे ख्याल में टॉप 5 में आ गए हैं और टॉप 15 में जो है वो हारिस रऊफ आ गए हैं, 13 पे नसीम शाह भी आ गया। मतलब देखिए उनका बनता भी है ना, वो आपको लगातार आपको नजर आ रहा है कि वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी टीमों को नहीं हिलने दे रहे। हमारे बॉलर क्या करते हैं, पहले 10 ओवर में 4 आउट हो जाते हैं, तो वही कर रहे हैं ना, 10 नहीं तो 15 ओवर में 4 आउट हो जाते हैं, तो वो कर रहे हैं। वो हमारी इस टाइम ना सिर्फ बॉलिंग मतलब मेन चीज़ आ रही है जिसकी वजह से हम स्कोर ही नहीं बनने देते और हम इजीली मैच जीत रहे हैं। ठीक है, अब वही हमारी और बॉलिंग ही रैंकिंग में नहीं आ रही, पता नहीं क्या अजीब ही सोचते। हालांकि खैर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। बाकी बैटिंग में तो ऑलरेडी हमारे टॉप 5 में है। फ़खर जमान है हमारे, बाबर आजम ऐसे ही टॉप पे हैं। बाबर आजम तो टॉप पोजीशन जेब में लेके फिर रहे, कोई मतलब तो कोई सोचे भी ना कि जी हम लेंगे उनसे, ऐसे वो तो जेब में लेके जिस लिहाज से ये पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं ना, 4 पॉइंट करके अगले ने 150 रन मारा और 6 पॉइंट बढ़े हैं, तो ये मसला ही लग रहा है इनका ICC की रैंकिंग में। जो क्या क्राइटेरिया चाह रहा है कोई समझ नहीं आ रहा है। बस हमारी बाल कैलकुलेटर छोटा होता है, उनकी बाल कैलकुलेटर बड़ा हो जाता है, बस इसी तरह ही है।
तो पाकिस्तान की बहरहाल उम्मीद यही हम करते हैं कि आगे भी हमारे पास इसी तरह इनकी रैंकिंग अपडेट होती रहे और इसी तरह इम्प्रूवमेंट होती रहे। और पाकिस्तान ये देखो सारे हमारे बॉलर टॉप में रहेंगे, बैट्समैन टॉप पे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली टीम टॉप पे रहेगी। ऐसे ही तो पाकिस्तान की टीम, रही बात पाकिस्तान की रैंकिंग की, तो वो ख़तरे में आ गई है जी। पाकिस्तान जो सिर्फ वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने और साउथ अफ्रीका को जो हराया, मैच हरवा दिया जी। अब वो भी बड़ा क्लोज आ गया पाकिस्तान के आगे उनका 2-3 पॉइंट मैचेस और में decide हो पाकिस्तान और इंडिया के जो पॉइंट्स हैं वो दोनों 119 हो चुके हैं, दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो अगर अब अफ्रीका जो है वो हार जाता है दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया से, तो फिर मेरे ख्याल में जो है वो शायद मसला हो ऑस्ट्रेलिया जाएगा। टॉप पे हो जाएगा। और पाकिस्तान लेकर अगर हरा देता है इंडिया को तो फिर भी वही बात आ फिर जाएगी। भी स्कोर लेवल आता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब कंपटीशन बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया इनका। अब हमें यही दुआ करनी है पाकिस्तान जीते भी और या फिर अफ्रीका जीते, या एटलीस्ट ड्रॉ ना हो, हमें ड्रॉ में भी नुकसान ही होगा। इसी तरह तो देखते हैं अब क्या आगे बनता है पाकिस्तान की रैंकिंग के हवाले से भी और बाकी प्लेयर्स की रैंकिंग के हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर हम जो है वो नंबर 1 पोजीशन के साथ अभी भी उतरेंगे। और नाजरीन अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।